हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द स्टोरी विद जोए। आज हम सुनेंगे एकोज ऑफ द पास्ट का पार्ट 1। सोल की रतों का अपना ही एक अलग जादू होता है। शहर की चमक धमक, सड़कों पर चलते लोग और हर जगह एक अजीब सी एनर्जी। लेकिन हना ली के लिए यह रात कुछ अलग थी। हना एक छोटी सी म्यूजिक कंपोजर थी जो एक बड़े प्रोडक्शन हाउस गोल्डन ट्यून रिकॉर्ड्स में असिस्टेंट के तौर पर काम करती थी। उसके सपने बड़े थे। वो चाहती थी एक दिन अपने नाम से एक एल्बम रिलीज करे, लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी। हर दिन वो दूसरे बड़े म्यूजिशियंस के लिए बैकग्राउंड ट्यून्स बनाती, उनके गाने अरेंज करती और कभी कभी तो उनके लिरिक्स तक लिखती, लेकिन बिना किसी क्रेडिट के। उसका बॉस कंग मिन हो एक सक्सेसफुल म्यूजिक प्रोड्यूसर था जो सिर्फ प्रॉफिट देखने वाला आदमी था। हना की कॉम्पोजिशंस यूज अच्छी लगती थी, लेकिन वो कभी यूज सिंगर के रूप में प्रमोट नहीं करता था। तुम टैलेंटेड हो हना, वो कहता, लेकिन स्टार बनने के लिए सिर्फ टैलेंट नहीं, एटीट्यूड भी चाहिए। हना बस चुप रह जाती। एक पुराना टेप, एक नया रहस्य। उस रात हना का काम ज्यादा लेट तक चल गया था। वो गोल्डन ट्यून रिकॉर्ड्स के आर्काइव रूम में पुराने रिकॉर्ड्स चेक कर रही थी जब उसकी नजर एक डस्टी कार्डबोर्ड बॉक्स पर पड़ी। उस बॉक्स पर कोई लेबल नहीं था, जैसे वो कहीं से उठाकर बस इधर रख दिया गया हो। क्यूरियोसिटी में हना ने बॉक्स खोला। अंदर एक पुराना कैसेट टेप पड़ा था जिसमें मार्कर से सिर्फ एक नाम लिखा गया था, फॉर चायरिन। ये नाम हना के लिए अनजाना था। उसने कैसेट प्लेयर निकाला और टेप को प्ले किया। जैसे ही प्ले बटन दबाया, एक पुरानी मेलोडी हवा में गूंज उठी। वो आवाज इतनी सुकून भरी थी कि हना एक पल के लिए सब कुछ भूल गई। मेरी रूह की आवाज है ये, जो हवाओं में खो चुकी है। ये लाइन सुनकर हना के दिल में एक अजीब सी कसक उठी। ये गाना जाने पहचाने जैसा लगा, जैसे कहीं सुना हो, लेकिन वो याद नहीं कर पाए कहाँ। ऐसा लगा जैसे ये गाना उससे कुछ कह रहा हो, जैसे इसमें कोई मैसेज छुपा हो। हना ने रिकॉर्डिंग पॉज की और सोचने लगी, चैरिन कौन थी और उसका ये गाना इंडस्ट्री से गायब क्यों हो गया। चैरिन, एक भूल चूकी आवाज। अगले दिन हना ने अपने ऑफिस के रिकॉर्ड्स चेक किए। चैरिन का नाम किसी भी ऑफिशियल आर्टिस्ट लिस्ट में नहीं था। ये अजीब था, क्योंकि अगर वो एक प्रोफेशनल सिंगर होती तो उसका रिकॉर्ड कहीं ना कहीं जरूर होता। फाइनली उसे एक पुरानी फाइल मिली जो किसी ने आर्काइव रूम के एक कोने में छुपा रखी थी। फाइल के कवर पर लिखा था, प्रोजेक्ट नाइटिंगेल टर्मिनेटेड। हना ने फाइल खोली तो अंदर एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो थी। उस तस्वीर में एक जवान लड़की थी, बेरली 20 ईयर्स ओल्ड। उसकी आंखें गहरी थी, जैसे उसमें कोई राज छुपा हो। नीचे एक नाम लिखा था, चैरिन, द वॉइस दैट नेवर गॉट हर्ड। ये देखकर हना और भी कंफ्यूज्ड हो गई। एक ऐसी सिंगर जिसके बारे में इंडस्ट्री में कोई बात नहीं करता, एक ऐसी आवाज जो कभी दुनिया तक नहीं पहुंची। आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो वो इंडस्ट्री से गायब हो गई? अ डार्क सीक्रेट इन द म्यूजिक इंडस्ट्री। हना ने जब और रिसर्च की तो एक और शॉकिंग बात सामने आई। प्रोजेक्ट नाइटिंगेल एक सीक्रेट म्यूजिक प्रोग्राम था जो सिर्फ एलीट प्रोड्यूसर्स और अंडरग्राउंड म्यूजिक माफिया के बीच चलता था। इंडस्ट्री के बड़े लोग नए टैलेंट को यूज करते थे, उनके गाने चुराकर बड़े आइडल्स को देते थे, और अगर कोई उनके अगेंस्ट जाने की कोशिश करता तो उसका करियर खत्म हो जाता। चैरिन शायद उन्हीं सिंगर्स में से एक थी। लेकिन सवाल ये था, उसका गाना अधूरा क्यों है और ये कैसेट गोल्डन ट्यून के आर्काइव रूम में कैसे आया? हना अब इस रहस्य को सुलझाने का फैसला कर चुकी थी। उसने सोचा, अगर चैरिन की आवाज दुनिया से छुपा दी गई थी तो वो उससे फिर से दुनिया के सामने लाएगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि जो रास्ते पे वो चल रही थी वो सिर्फ एक फॉरगॉटन मेलोडी का सफर नहीं था, बल्कि एक ऐसे अंधेरे सच का सामना करना था जो इंडस्ट्री के सबसे पावरफुल लोगों ने छुपा रखा था। और अगर हना ने एक बार इस राज की पर्दाफाश करना शुरू किया तो शायद उसका खुद का करियर भी खत्म हो सकता था, या शायद उसकी जिंदगी भी। हना की रात उस कैसेट की मेलोडी और चैरिन की तस्वीर के साथ गुजरी। उस गाने में एक अजीब सी आकर्षण शक्ति थी,
जैसे कोई पुरानी याद जो दिल के किसी कोने में छुपी हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि इंडस्ट्री में चेरिन का कोई जिक्र ही नहीं था, जैसे वो सिर्फ हवा में एक नाम थी जो आया और गायब हो गया। लेकिन हाना को यह मंजूर नहीं था। वो जानना चाहती थी कि आखिर चेरिन के साथ क्या हुआ। हाना ने गोल्डन ट्यून रिकॉर्ड्स के पुराने रिकॉर्ड्स चेक किए, लेकिन वहां कुछ भी नहीं मिला। लेकिन फिर उसे एक पुराना कॉन्ट्रैक्ट फाइल मिला जो प्रोजेक्ट नाइटिंगेल से रिलेटेड था। उस फाइल में एक जगह का एड्रेस लिखा था, हारमोनिया स्टूडियो, रूम नंबर 314। हारमोनिया स्टूडियो एक पुराना रिकॉर्डिंग स्टूडियो था जो अब बैंड हो चुका था। इंडस्ट्री के लोग कहते थे कि वहां कभी बड़े सिंगर्स रिकॉर्डिंग करने आते थे, लेकिन एक मिस्टीरियस स्कैंडल के बाद उस स्टूडियो को बैंड कर दिया गया था। हाना ने बिना किसी को बताए वहां जाने का फैसला किया। रात के 10 बजे हाना टैक्सी लेकर हारमोनिया स्टूडियो पहुंची। पूरा स्टूडियो एक अबैंडन्ड बिल्डिंग जैसा लग रहा था, जिसमें एक अजीब सी ईरीनेस थी, जैसे वहां अब भी कोई चीज छुपी हो। हाना ने धीरे से अंदर कदम रखा। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। कहीं कहीं पुराने पोस्टर्स पड़े थे जिसमें लिखा था द नेक्स्ट बिग स्टार कमिंग सून, लेकिन कोई स्टार कभी लॉन्च नहीं हुआ। हाना ने रूम नंबर 314 ढूंढना शुरू किया। अंदर चलते वक्त उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। ये जगह सच में एक गोस्ट टाउन की तरह लग रही थी। जैसे ही उसने रूम नंबर 314 का लॉक तोड़ा, एक पुरानी डायरी उसके सामने टेबल पर रखी मिली। डायरी का कवर पुराना और धूल से भरा था। हाना ने धीरे से उसका पहला पेज खोला और वहां लिखा था, आई एम चेरिन एंड इफ यू आर रीडिंग दिस इट मीन्स दे इरेज्ड मी। हाना की सांसें एक पल के लिए रुक गई। ये डायरी एक ऐसे इंसान की थी जो जैसे दुनिया से मिटा दिया गया हो। डायरी में चेरिन की कहानी लिखी थी। वो एक यंग टैलेंटेड सिंगर थी जो एक पावरफुल म्यूजिक लेबल के अंडर ट्रेन हो रही थी। उसके पास एक ऐसी आवाज थी जो इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन ला सकती थी। लेकिन फिर एक दिन उसका ओरिजिनल सॉन्ग चुरा लिया गया। उसके लिरिक्स और मेलोडी को एक नए आइडल ग्रुप के डेब्यू सॉन्ग में डाल दिया गया, बिना उसका नाम दिए। जब उसने आवाज उठाई तो यूज इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मैं इंडस्ट्री के रूल्स तोड़ रही थी, डायरी में लिखा था। लेकिन सच ये था कि उन्होंने मुझे एक मशीन की तरह ट्रीट किया, सिर्फ पैसे कमाने के लिए। आखिरी पेज में एक चिलिंग मैसेज था, They threatened me, said if I didn't stay quiet, I'd disappear forever. हाना की आंखों में गूज़बम्स आ गए। क्या इसका मतलब था कि चेरिन को फोर्सफुली रिटायर किया गया, या कुछ और? जैसे ही हाना डायरी का लास्ट पेज पलट रही थी, उसे एक फुटस्टेप की आवाज सुनाई दी। कोई स्टूडियो के अंदर था। हाना ने तुरंत लाइट्स ऑफ कर दी और एक कोने में छिप गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डोर धीरे से खुला। कोई अंदर आया। एक आदमी था। उसके हाथ में एक टॉर्च थी जो स्टूडियो के अंदर स्कैन कर रहा था। हाना ने उस पहचानना चाहा, लेकिन वो छायाओं में छुपा था। फिर उस आदमी ने एक पुरानी लॉकर खोला और उसमें से एक फाइल निकाली। उसने कुछ पेजेस जल्दी जल्दी पढ़े, फिर बिना कुछ कहे फाइल को जला दिया। हाना शॉक में थी। ये आदमी एविडेंस डिस्ट्रॉय कर रहा था। जब वो आदमी वापस जाने लगा, उसका एक छोटा सा ग्लिम्स लाइट में दिखाई दिया। हाना ने उसका फेस देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये तो कंग मिन हो था, उसका खुद का बॉस, गोल्डन ट्यून रिकॉर्ड्स का हेड प्रोड्यूसर। हाना ने अपने मुंह पर हाथ रखा ताकि उसकी सांसों की आवाज न आए। उसके दिमाग में एक ही चीज घूम रही थी, मिन्हो सिर्फ एक सक्सेसफुल प्रोड्यूसर नहीं, बल्कि इंडस्ट्री के डार्क सीक्रेट्स का पार्ट भी है। जब मिन्हो चला गया, तब हाना ने फाइनली अपनी जगह से हिलना स्टार्ट किया। अब ये बात क्लियर हो चुकी थी, चेरिन को किसी ने छुपाने की कोशिश की थी और अब भी कोई उसका नाम दबा रहा था। लेकिन क्यों? और सबसे बड़ी बात, अगर हाना ने इस सच्चाई को ढूंढना जारी रखा, तो क्या उसका भी वही अंजाम होगा जो चेरिन का हुआ? टू बी कंटिन्यूड। अगले पार्ट में हाना अपने बॉस मिन्हो की सच्चाई को और एक्सप्लोर करेगी। क्या वो इंडस्ट्री के डार्क सीक्रेट्स का पता लगा पाएगी, या वो भी एक भूल चुकी आवाज बन जाएगी?